हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल से रिलेटेड होता है ना, उसका टेबल बनाने के लिए सीखेंगे। जल्दी जल्दी कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। वो जो काउंटिंग वगैरह करके हम लोग बनाते हैं ना, उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, बट एक बार जब आपका टेबल बन जाता है ना और करेक्टली सारा वैल्यू पुट हो जाता है तो काफ़ी आसान हो जाता है और आपका क्वेश्चन सही बनने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यूज़ दिया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है टेबल में, जैसा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इधर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सब कुछ वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग को सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 डिग्री का 0 से। तो यहाँ पर हम लोग 0 रखते हैं, यहाँ पर हम लोग 1 रखते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 रखते हैं, यहाँ पर हम लोग 3 रखते हैं, यहाँ पर हम लोग 4 रखते हैं, ठीक है। अब सब वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे, तो बाई 4 भी करना पड़ेगा, बाई 4, बाई 4, बाई 4 और बाई 4। अब सबका रूट निकालेंगे, सबका रूट भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो सबका रूट भी निकाल लिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे वैल्यू 0/4 0 ही होता है, और रूट 0 का वैल्यू कितना होगा भाई, तो 0 ही होगा। 1/4 को हम लोग क्या लिखेंगे, अगर रूट का वैल्यू निकालते हैं तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 1 और बाई यहाँ पर √2। 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा √3 और नीचे हो जाएगा 2, और 4/4 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1, तो √1 का वैल्यू हमेशा 1। ये देखिए अब साइन थीटा में हमारा सारा वैल्यू निकल गया। साइन थीटा यानी कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। ईजिली ये हो गया। अब आते हैं कॉस में। अब देखिए साइन का जो भी वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, उसको हम लोग रिवर्स करके कॉस में पुट कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब उस डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। देखिए अब यहाँ 1 है तो यहाँ हम इसको 1 पुट कर दिए, ठीक है। फिर इधर से आते हैं √3/2, तो यहाँ पर हम लोग √3/2 पुट कर दिए। यहाँ आते हैं 1/√2, तो 1/√2 पुट कर दिए। उसके बाद आता है 1/2, तो 1/2 पुट कर दिए, और यहाँ पर आ जाता है 0, तो हम लोग 0 पुट कर दिए। आसान हो गया। तो साइन का ठीक रिवर्स कर देंगे टेबल में हम लोग, क्या कॉस का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। अब आते हैं टैन में। अब देखिए टैन का वैल्यू हम लोग बना सकते हैं, साइन बाई कॉस, यानी कि साइन और कॉस को जब भी डिवाइड करते हैं ना, तो हमको हमेशा टैन का वैल्यू मिलता है। तो अब देखिए 0/1 है, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बनाने का कोशिश करते हैं तो 0/1 हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इसमें करते हैं तो 1/2 और बाई √3/2 होगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 1/√3। तो बस ऐसे ही वैल्यू हम लोग पुट करते चलेंगे। तो साइन बाई कॉस 0/1 हमेशा कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो गया, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/2 और √3/2 में हमारा कैंसिल कौन सा होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा 1/√3, ठीक है। 1/√2 में हमारा 1 बच जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। √3/2 और 1/2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा √3 वैल्यू बच जाएगा। और 1/0 को हम लोग मतलब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं दे सकते, तो हम लोग लिखते हैं सीधा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब आते हैं कॉसेक में। कॉसेक किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का वैल्यू अगर 0 है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अगर साइन का वैल्यू 0/1 है, तो कॉसेक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/0, और 1/0 का वैल्यू कितना होता है हमेशा नॉट डिफाइंड। तो बस यही पुट कर देना है हम लोग को। तो कॉसेक में हमारा कितना हो जाएगा भाई, नॉट डिफाइंड। ये तो हमारा नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसमें कॉसेक का साइन, और साइन का अपोजिट करें तो 1/2 का अपोजिट। अब देखिए यहाँ पर से 1/2 का अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/2 का 2 लिखेंगे। क्या क्या कैसे पेन नहीं चल रहा, 2 हो गया यहाँ पर। अब उसी तरीके से 1/√2 का उल्टा क्या करेंगे, यहाँ पर से 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरा √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ 2/√3 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। वैल्यू पुट हो गया। अब आते हैं सेक में। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो हमको किसका रेसिप्रोकल करना है भाई, तो कॉस का रेसिप्रोकल करना है। कॉस के लिए हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे किसका, कॉस के लिए सेक का। तो चलिए, तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। चलिए √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/√3 होता है।
1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0/1 यानी कि आप 1/0 करेंगे तो 1/0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर हम लोग नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो गया। अब आते हैं कॉट में। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा फॉर्मूला भी पढ़े होंगे तो टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो टैन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। टैन है 0/1 दैट मीन्स 1/0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड, ये हो गया। अब 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और नॉट डिफाइंड है, मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करना है। नॉट डिफाइंड कब आया था, 1/0 से, तो 0/1 करेंगे तो 0 हो गया। देखिए आसानी से मेरा सारा का सारा वैल्यू पुट हो गया। अगर आप इसको प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेते हैं तो आसानी से आप पूरा का पूरा वैल्यू सही सही चार्ट में बिठा पाओगे और क्वेश्चन को सही भी बना पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बताने का तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा ताकि उन लोग को भी एक अच्छा सा वैल्यू मिल जाए, एक अच्छा सा मेथड मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।